फर्स्ट क्वेश्चन 1 में रूट 1 प्लस कॉस 2x है। अब देखो 1 के साथ कॉस दिखाई देता है तो हमेशा हम लोग 1 प्लस कॉस की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो बन गई हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x। तो 1/√2 तो आपका कांस्टेंट है और बचा जस्ट 1 में cos x है। 1/cos x होता है आपके पास sec x और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x और एक आ गया c। सेकंड क्वेश्चन भी पिछले की तरह है, बस में 1 माइनस कॉस एक्स है और x है 2x नहीं है, तो 1 माइनस कॉस हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1/√2 हमने बाहर लिया और बचा हमारे पास साइन x बाई 2 के साथ dx। और 1/sin किसके इक्वल होता है? cosec x बाई 2 और dx। ठीक है, cosec x का इंटीग्रेशन में बताया था, एक तो tan x बाई 2 और एक log cosec x माइनस cot x। दो बताए थे, cosec माइनस cot वाला कर देते हैं क्योंकि वही ज़्यादा पॉपुलर है आपका। तो 1/√2 के साथ log लिखा cosec x बाई 2 माइनस cot x बाई 2, x के कोफिशिएंट या रेसिप्रोकल कर देंगे कोफिशिएंट का, ठीक है, और लास्ट में आ गया c। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल होगा तो √2 आ जाएगा, log आएगा cosec x बाई 2 के साथ cot x बाई 2 और लास्ट में आ गया c। थर्ड क्वेश्चन में रूट में 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दोनों हैं, तो 1 माइनस कॉस हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से आ गया tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस में आ गया c। फोर्थ क्वेश्चन में 1/√1 प्लस साइन 2x। देखिए 1 के साथ cos हो तो बात बनती है, या ये न्यूमरेटर में होता तब भी बात बन जाती। तो क्या करो, साइन को cos बनाते हैं। कैसे बनाएं? हमने इसे लिखा cos 90 माइनस 2x। 1 प्लस कॉस क्या होता है? 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस x, साथ में आया dx। तो √2 तो बाहर आ गया और कॉस स्क्वायर बाहर आके बना कॉस, इसे ले गए ऊपर तो बन गया sec पाई बाई 4 माइनस x। क्या इसे हम x मान सकते हैं? यस, क्योंकि x की पावर 1 है। और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec पाई बाय 4 माइनस x log sec x प्लस tan x, मतलब पाई बाय 4 अगेन माइनस x, प्लस में c और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 5 एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाते हैं अगर आपको 11th वाला क्वेश्चन याद हो, एनसीईआरटी में था। ये इक्वल टू डायरेक्ट हो जाता है tan 3x tan 2x माइनस tan x, बट फिर भी आपको एग्जाम में से शो करना पड़ेगा कि ये कैसे आया। अभी tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log sec x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, फिर आया log sec x
x के कोफिशिएंट से डिवाइड, फिर आ गया log sec x और लास्ट में आ गया c। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों की सर इसके बाद ये कैसे आ गया, ठीक है। उसके लिए सुनो, 11th में क्वेश्चन था 3x को लिखते थे 2x प्लस x, दोनों साइड का लेते थे आप लोग 10, तो ये बन जाता था 10 2x प्लस x। आप लोगों को मैंने सिखाया था 10 का कोई क्वेश्चन हो, 3 एंगल आते हो, एक का सम बाकी 2 का सम एक तीसरे के इक्वल हो, तो हमेशा क्वेश्चन को एंगल से स्टार्ट करो, tan और cot के क्वेश्चंस। तो ये उसी थीम पर है। tan a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b के साथ में क्या है tan 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता है tan 3x tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। तो ये बन गया tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x tan 2x एंड tan x। चेक करो, आप देखो इस टर्म को हम राइट साइड में ले गए, आ गई, और उन दोनों को इधर ले आए, तो आप देखो tan 3x tan 2x tan x, तो ये क्वेश्चन है और उसकी जगह लिखा जा सकता है ये आपको शो करना पड़ेगा, और इसके बाद ये एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आपके पास ये 3 एंगल्स हैं, 10 का क्वेश्चन हो, 3 एंगल्स हो, 2 का सम तीसरे के इक्वल हो। अभी अभी ये लाइन मैंने आपको बोली थी, तो आप देखो इन दोनों एंगल्स का सम अगर करें, थीटा कैंसिल आउट 2x आता है, तो आप क्या करोगे, 2x को लिखो x माइनस थीटा और x प्लस थीटा, दोनों साइड का 10 लिया, तो tan 2x इक्वल टू हो गया 10 के साथ x माइनस थीटा x प्लस थीटा। अगर आपको ये याद नहीं आए ना एग्जाम में, तो अपनी मेहनत से होने वाले नहीं है ये एग्जैक्टली याद रहने चाहिए कि ये होते कैसे थे, कौन सा वाला क्वेश्चन है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। इधर हमारे पास है tan 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो tan 2x के साथ tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इक्वल टू tan x प्लस थीटा प्लस tan x माइनस थीटा, पहले माइनस है फिर प्लस है। अब ये मल्टीप्लाई वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, और जो सेपरेट है प्लस माइनस वाली उन्हें इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा tan 2x x माइनस थीटा और x प्लस थीटा इक्वल टू में tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा के साथ में tan 2x। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स आपको इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आपको ये 3 टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है, इसे लिख लेते हैं हम। तो एक तो आपको करना है tan 2x का, फिर tan x माइनस थीटा का, फिर tan x प्लस थीटा का। क्या इसे हम x मान सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1 है। tan का हो जाता है log sec x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, इसे भी x मान सकते हो, तो बन जाएगा log sec x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड,
यहाँ पर भी इसे हमने log sec x और x का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में आंसर आ गया उसका c लगा के। देखिए थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लग रहा है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 tan x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो आया हमारे पास 2 tan स्क्वायर x, 2 tan x के साथ sec x की पावर 1/2। 1/2 का मतलब है रूट, तो हम ये चाहेंगे अंदर से स्क्वायर आ जाए, रूट से कैंसिल हो, बात बन जाए। तो अब हमने क्या करा, ये जो tan स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है ना, एक बार लिखा फिर दूसरी बार लिख दिया और साथ में आ गया 2 tan x के साथ sec x की पावर 1/2। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। तो ये तो हो गया a स्क्वायर। अगला है आपके पास b स्क्वायर, फिर 2a b की पावर कितनी है 1/2 के साथ dx। तो ये बन गया आपका sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन तो आपको सिर्फ करना है, एक तो sec x का और एक tan x का। तो sec x का इंटीग्रेशन तो हो गया log sec x प्लस tan x और tan x का हो जाता है log sec x। प्लस में से log log की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो जाते जाते। तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x के साथ sec x प्लस में c। 8 क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x माइनस a का करना है। तो इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश की, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x के साथ a को माइनस किया और a को हमने प्लस किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन के साथ x माइनस a और साथ में dx। सोचो ये a लिखा है b लिखा है, तो फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस b का, जो होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b के अपॉन में है साइन के साथ x माइनस a और dx। इन्हें अलग अलग लिखा, साइन x माइनस a कॉस a अपॉन में आया साइन के साथ x माइनस a। सेकंड में देखें तो कॉस के साथ x माइनस a साइन a अपॉन में आ गया साइन के साथ x माइनस a। साइन से ये कैंसिल, कॉस a में x नहीं है इसलिए ये हमारे लिए कांस्टेंट है। वहां साइन a मल्टीप्लाई में है बिना x वाला, तो कांस्टेंट है। कॉस अपॉन साइन हो गया आपके पास कॉट x माइनस a dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x और पहले से है कॉस a। क्या x माइनस a पर हम बॉक्स लगाकर x की तरह ट्रीट कर सकते हैं? यस। तो आपके पास बन गया कॉट x। कॉट x का होता है लॉग साइन x, साथ में क्या आया है पहले से लिखा हुआ साइन a और आ गया c। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 1 अपॉन में साइन इंटू साइन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे, अपॉन में साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस। अब इन 4 को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों सेम है एक कैटेगरी, दोनों सेम नहीं है दूसरी कैटेगरी। जब दोनों सेम होते हैं तो ये साइन वाला क्वेश्चन होता है, जब दोनों अलग अलग होते हैं मतलब एक साइन होता है एक कॉस होता है तो वो कॉस वाला क्वेश्चन होता है। इसका क्या मतलब होता है, ये है कि आप क्या करो इसमें से इसे या इसमें से इसे माइनस कर लो, मतलब आप x को रिमूव करो कैसे भी। तो उसके लिए हमने क्या करा, x माइनस बी में से
x माइनस ए को माइनस किया तो आया आपके पास x से कैंसिल x, तो बचा आपके पास a माइनस बी। आपको अभी अभी हमने बताया था कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं तो वो क्वेश्चन आपका साइन वाला होता है। तो आपके पास जो माइनस करके आता है आप उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। आपको ऐसे हम 3 या 4 क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अभी साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, ठीक है। अब देखिए क्या किया अब तक, उसे एक बार और देखते हैं। साइन इंटू साइन का क्वेश्चन है, इसका मतलब दोनों सेम है। क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए क्वेश्चन साइन का है। साइन के साथ क्या आना है इसका पता चलता है, x को एलिमिनेट करके जो आया हो। अब आप देखो a माइनस बी किससे आया था, इन दोनों से आया था। तो a माइनस बी को हम लिख लेंगे साइन के साथ x माइनस बी और x माइनस ए के अपॉन में हमारे पास है साइन x माइनस ए और साइन के साथ x माइनस बी। सोचो कि ये a है और ये b है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन a कॉस b कॉस a साइन b के अपॉन में है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब ये पहले के भी अपॉन में, दूसरे के भी अपॉन में, तो इसलिए इनको क्या कर लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास आया साइन x माइनस बी के साथ कॉस x माइनस ए के अपॉन में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी के साथ dx। दूसरे के अपॉन में लिखा तो कॉस x माइनस बी के साथ आया साइन x माइनस ए के अपॉन में है साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। कैंसिल हुआ, x माइनस बी से x माइनस बी, x माइनस ए से x माइनस ए, तो बचा हमारे पास कॉस अपॉन साइन से आ जाता है कॉस अपॉन साइन से आता है कॉट x माइनस ए और dx माइनस कॉट x माइनस बी और dx। तो 1 अपॉन में साइन a माइनस बी कॉट का इंटीग्रेशन। पर पहले क्या हम इसे x मान सकते हैं, यस, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और x के साथ कोई फंक्शन भी नहीं है। इसे भी मान सकते हैं क्योंकि सिंपल x ही है। तो बन जाएगा log साइन x माइनस ए log साइन x माइनस बी और लास्ट में आ गया एक c। और भी अगर चाहो सिंप्लीफाई करना तो log में जो माइनस में होते हैं वो आपके अपॉन में आ जाते हैं। log के साथ कुछ भी हो मोड लगा लिया करो, सही रहता है। 10th क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कॉस, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन कॉस का है।
सेम होते हैं तो साइन का, डिफरेंट हो तो कॉस का। और ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ जिससे कि x कैंसिल हो जाए। तो फिर से हमने क्या किया, x माइनस बी में से x माइनस ए को माइनस करा, जो बन गया x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, ये कैंसिल हुआ और आ गया a माइनस बी। तो क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो अब की बार हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया कॉस के साथ a माइनस बी, साथ में है साइन x माइनस ए और कॉस के साथ x माइनस बी। अब 1 अपॉन कॉस a माइनस बी तो एज इट इज चलता रहेगा। और ये जो a माइनस बी किससे आया था, आपका ये आया था x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के अपॉन में साइन x माइनस ए और कॉस के साथ x माइनस बी। सोचो कि ये a है, ये b है, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस है तो प्लस आएगा साइन a और साइन b। और ये दोनों के अपॉन में है तो इसे दोनों के अपॉन में लिख दिया, साइन x माइनस ए आया, कॉस x माइनस बी आया, कॉस साइन x माइनस ए आया, कॉस x माइनस बी आया और एक इंटीग्रेशन भी आया, कॉस से कॉस, साइन से साइन। तो हमारे पास है 1 अपॉन कॉस के साथ a माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट बन गया dx। फिर साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन बन गया x माइनस बी के साथ dx। क्या इसे हम x मान सकते हैं, कॉट का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये बन गया आपका log sin x माइनस ए और 10 से आता है log sec x या माइनस का log cos x। लास्ट में सी, log में जो माइनस में होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो cos के साथ x माइनस बी, एक सी बाहर पहले से ही चलता आ रहा है cos के साथ a माइनस बी। 11th क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में हमें cos और cos का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है। इसका मतलब क्वेश्चन अब की बात साइन का है, सेम हो तो साइन का, डिफरेंट हो तो cos का। हमने इन्हें माइनस करके a माइनस बी भी निकाल लिया, क्योंकि दोनों सेम है तो अब की बार हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन a माइनस बी से। तो ये आ गया आपके पास साइन a माइनस बी अपॉन में cos के साथ x माइनस ए और x माइनस बी। साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो आप, x माइनस बी माइनस x माइनस ए के अपॉन में cos के साथ x माइनस ए और cos के साथ x माइनस बी और dx। अब ये a है, ये b है, बाहर लिखा हुआ साइन के साथ a माइनस बी है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन
ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, दोनों के ही अपॉन में है कॉस के साथ x माइनस ए और कॉस के साथ x माइनस बी, कॉस के साथ x माइनस ए और कॉस के साथ x माइनस बी और dx। कुछ कैंसिल होता है, कॉस से कॉस, कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी, तो बचा हमारे पास साइन के साथ a माइनस बी, साइन अपॉन कॉस से बचा tan x माइनस बी और dx, फिर साइन अपॉन कॉस से बचा tan x माइनस ए और dx। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन होता है, और उससे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या x माइनस बी को हम x मान सकते हैं, यस। x माइनस ए को हम x मान सकते हैं, यस। तो अब यहाँ से देखो tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x, बाहर लिखा हुआ है साइन के साथ a माइनस बी, और इंटीग्रेशन हो गया log sec x माइनस बी और log sec x माइनस ए। लास्ट में सी, जो माइनस में होते हैं उन्हें हम अपॉन में लिख देते हैं, मोड भी लगा देते हैं। साइन के साथ a माइनस बी भी है और लास्ट में आ गया सी है। 12th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी का। देखो जो डिनोमिनेटर में हम वो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर या तो कैंसिल हो या कुछ हो जाए उसका एडजस्टमेंट। तो अब x प्लस बी बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस बी कर लिया। अब प्लस बी करा है तो माइनस बी भी करना पड़ेगा, और ये है आपके पास साइन एक्स प्लस बी के साथ dx। एक को a माना, एक को b माना, तो अब सॉल्व करेंगे तो बनेगा साइन a cos b cos a साइन b, और दोनों के ही अपॉन में है साइन x प्लस बी, साइन x प्लस बी के साथ dx। कैंसिल हुए, वहां नहीं हुए। अब देखो cos a माइनस बी में x तो है ही नहीं, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो बचा जस्ट 1 है। वहां पर साइन a माइनस बी में x नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, और cos अपॉन साइन से आया cot x प्लस बी है और dx है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए x के साथ cos a माइनस बी, और साइन a माइनस बी है ही हमारे पास, तो cot का इंटीग्रेशन हो गया log साइन x प्लस बी, क्योंकि इसे हम x तो मान ही सकते हैं, और लास्ट में आ गया c। 13th क्वेश्चन में साइन 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 3 एक्स प्लस पाई बाई 3। देखो हम हमेशा ही चाहते हैं डिनोमिनेटर खत्म हो, उसके लिए हम ये चाहते हैं जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही कुछ न्यूमरेटर में बने, क्योंकि या तो वो कैंसिल होंगे या वो tan या cot की कैटेगरी बन जाएगी। तो ये जो 2x आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने x प्लस एक्स लिख लिया, फिर माइनस का पाई बाई 3 करा तो प्लस का पाई बाई 3 भी करना पड़ गया। आप देखो ऐसा करने से हमें जो मिला वो डिनोमिनेटर जैसा ही है, और ये भी आपको याद होगा, आपको बताया था जब नीचे दोनों सेम होते हैं
तो हम न्यूमरेटर में साइन बनाना चाहते हैं, और जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो कॉस। इसमें ऑटोमेटिक उन्होंने अपने आप ही साइन बनाकर हमें दिया था। तो ये a है, ये b है, तो साइन a प्लस बी क्या हो गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और दोनों के अपॉन में है साइन x माइनस पाई बाई 3 साइन x प्लस पाई बाई 3 साइन x माइनस पाई बाई 3 और साइन x प्लस पाई बाई 3 के साथ dx है, कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन x पाई बाई 3 वाला यहाँ पर माइनस वाला, कॉस अपॉन साइन से आया कॉट x प्लस पाई बाई 3, कॉस अपॉन साइन से फिर से आ गया कॉट x माइनस पाई बाई 3। आप ये देखिए कॉट क्या होता है, लॉग साइन होता है x प्लस पाई बाई 3, कॉट क्या होता है, लॉग साइन x माइनस पाई बाई 3 होता है। लास्ट में आता एक c है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं था इसलिए कोई दिक्कत थी नहीं।